राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार कृपा समुद्र अनंत दया समुद्र श्री युगल सरकार, बस इतना ही करना है। इन्हीं के चरण कमल हमारे साधन हैं और यही हमारे साध्य हैं। सतत इन्हीं की स्मृति हमारे हृदय में बनी रहे। सब साधन कर फल है सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर आसक्ति पूर्वक अपने आराध्य देव का स्मरण बना रहे, हर समय उनकी याद आती रहे। हमारा चित्त श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में सदैव बसा रहे, मधुकर बन के उनके चरण कमल में हर समय बसा रहे। इतना ही सब साधन का फल है, सब श्रवण का, सब कथन का, इतनी ही सारी बात है। प्रिया प्रीतम से अपनापन हो जाए, संसार का चिंतन छूट जाए और श्री युगल सरकार का चिंतन निरंतर होने लग जाए। यही बस करना है। इसी के लिए अपने जन सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, संतों का संग करते हैं, स्मरण बना रहे, हर समय प्रिया प्रीतम की स्मृति बनी रहे। इसमें सहयोगी है, निरंतर नाम का रटन करे, भक्तों का संग करे और खूब प्रभु से प्रार्थना करे, आप मेरे मन को अपने चरणों में समर्पित कर लीजिए। आपने संसार से निकाला है, अब ये मन ही रह गया आपके चरणों में अर्पित होने को, वो भी आप कृपा करके अपने चरणों में अर्पित कर लीजिए। प्रभु से प्रार्थना करें, हे नाथ, हम जैसे भी हैं, बुरे हैं, भले हैं, आपके हैं, आप हमारे हैं। बस इतनी कृपा आपकी हो गई, अपने चरणों का आश्रय दे दिया। अब बाकी की कृपा में क्या विचार कर रहे हैं? हमारा मन आपके चरणों को छोड़ के संसार के प्रपंच में भटक रहा है। आप कृपा करें जिससे ये आपके चरणों में अटक जाए, इसकी भटकन समाप्त हो जाए। इसी के कारण हम आपकी कृपा की अनुभूति नहीं कर पा रहे। आप कितनी कृपा हमारे ऊपर कर रहे हैं, कैसी कृपा का आनंद बरसा रहे हैं, हम उसका आस्वादन नहीं कर पा रहे। मन से ही तो आस्वादन होता है, और ये लगा है संसार में।
तो बस उन्हीं से कहें, उन्हीं की कृपा निश्चित इसको ठीक कर देगी। महापुरुषों ने विनय की है, बड़े बड़े महापुरुषों ने विनय की। गोस्वामी जी की तो विनय पत्रिका ही है, एक पूर्ण विनयोक्ति है उसमें, बड़ी सुंदर है। श्री भोरी सखी जी की प्रेम की पीर, क्या है, सब हृदय के उद्गार हैं। मलुकदास जी महाराज एक पद में कहते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए। बड़ी प्रिय है हमें ये पद। प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मेरी ओर एक बार हेरी। आपकी जहां करुणा भरी दृष्टि हुई तो सब ठीक हो जाएगा। दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए। बाप नाही भैया नाही, ना हमारे कोई सगे संबंधी हैं, ना व्यवहारी हैं, जो कुछ है सो आप ही है। ऐसा कोई मित्र नाही, जाके ढींग जाई। कोई ऐसा नहीं जिसके पास जाए, जिससे हमारा चित्त शांत हो जाए, जिससे हमें विश्राम प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। केवल आप हैं। आप ही कृपा करके हमारी ओर देखो। दीन बंधु, आप दीनानाथ हो, दीन बंधु हो, तो हमारे जैसा दीन कौन होगा, हमारे जैसा अनाथ कौन होगा। करनी चाहिए अपने प्रभु से आर्त पुकार करनी चाहिए। और सच्ची मानिए, जब आप ठीक से भजन साधन में लगोगे तो आर्त पुकार निकलेगी हृदय से। एक बेपरवाही की भी स्थिति उसी में आती है। वो कभी झगड़ता है, कभी एक इतना आनंद की वृत्ति के बस अपने आप को देखता है कि मैं हूं, कभी अभिमान करूं। वो देखता है कितना सौभाग्य मेरा, मैं श्री जी का हूं। ऐसी ठसक में मानो कोई और है ही नहीं, दूसरा त्रिभुवन में दूसरा कोई से दिखाई नहीं देता। और कभी वो इतना दैन्य हो जाता है अपने प्रभु के सामने, इतना दैन्य कि ऐसे उद्गार उससे प्रकट होते हैं। ये भजन की अवस्थाएं हैं, निश्चित होने लगेगी। जहाँ ठीक से नाम जप होने लगा, प्रभु के चरणों की भरोसा जागृत होने लगा, ये आने लगेगा। आप रह ही नहीं पाओगे, लगेगा कुछ कहूँ, हृदय में उबाल आने लगेगी। उसी में कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी पुकारने की, इसी में होती है। आप रह ही नहीं पाओगे। जहाँ चित्त प्रभु के लिए जुड़ने लगेगा ना, तो खुद एक हृदय में लगेगी मैं पुकारूं, बुलाऊं, क्योंकि अब उनके सिवा है ही नहीं, तो कहाँ जाए, किन से कहें, ये होने लगता है। कहना चाहिए हमारा चित्त आपसे विमुख होकर भटक रहा है, आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप संभालिए, और वो संभालते हैं, पक्का संभाल ही रहे हैं। पर ये है, हम जितना जितना जिस चीज में राजी हैं, तो वे बस इतना ही कहते हैं कि चलो देख लो, जब तुम्हारा मन भर जाए तो मुझे बता देना। जैसे किसी माता पिता का बहुत लाडला दुलारा पुत्र हो, तो उसकी सब कामनाएं पूर्ति करते हैं ना। वो देखते हैं इसमें राजी है तो वे, इसमें राजी है तो वे, वो हर तरह से आपको सुख पहुंचाने के लिए। जिस समय आप कहते तो नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए बस, तो वो सब हटा के स्वयं आ जाते हैं। पर जब तक है नहीं प्रभु मुझे ये चाहिए, तो प्रभु वैसी व्यवस्था कर देते हैं, ठीक है खेल लो। जब तुम्हारा मन भर जाए कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, ऐसी जिद हो जाए कि अब कुछ किसी चीज से मुझे नहीं बहलना, आप ही चाहिए, तो बस वही पर्दा हटा देंगे। ये पर्दा वही हटाते हैं, और कोई हटाता भी नहीं है। पर्दा फाने कपट को झपट लाडरी लाल, प्रगट भय मम मान सर सांवल गौर मराल। ये
खुद ही कृपा करके आते हैं, पर उसमें वो देखते हैं कि आपकी चाह हो रही नहीं हो रही। आप जो मांगो दे देंगे, क्योंकि बहुत प्यार प्रभु हमसे करते हैं। जो मांगो, तो प्रभु कृपा करें हमारी और चाह खत्म हो जाए, केवल प्रभु की चाह रह जाए, केवल प्रभु की चाह रह जाए। प्रसंग चल रहा है श्री एकनाथ जी महाराज का। महामहिम अपने गुरुदेव की आज्ञा से गृहस्थ धर्म स्वीकार किया और बड़ी विलक्षण दिनचर्या, साधु वैष्णवों की सेवा करते, सदा व्रत सदैव बटता रहता, सबके लिए सुंदर प्रसाद आदि की व्यवस्था रहती, सबको खूब सत्संग कीर्तन सुनाते और आठों प्रहर प्रभु में लगे रहते। हर समय इनका दर्शन करके अनेकों जीवों के पाप ताप संताप का समन होता। यही संत की महिमा है। उसके दर्शन से हृदय शांत होने लगेगा, अपने से जो गलतियां हुई उन पे पश्चाताप होने लगेगा और फिर उठने की सामर्थ्य आने लगेगी। अब नहीं करूंगा। इस सच्चे संत की जहां दर्शन होने लगेगा, ये आने लगेगा, मेरे से बहुत अपराध बने, बहुत गलतियां हुई, लेकिन अब नहीं करूंगा, अब तक तो गलती होगी, अब नहीं करूंगा, ये सामर्थ्य आने लगती हैं। उनका परोपकार में निष्प्रह साधु जीवन अनेकों विलक्षण घटनाओं से युक्त है। बड़ी बड़ी दिव्य घटनाएं उनके जीवन में घटी। यहां कुछ घटनाओं का उल्लेख है, अपने जन उसका श्रवण करते हैं। श्री एकनाथ जी महाराज नित्य श्री गंगा जी का स्नान करने जाते हैं। गोदावरी जी उधर हैं, उनका स्नान करने जाते हैं। तो जब वो स्नान करने जाते तो मार्ग में एक यवन उनके ऊपर कुल्ला कर देता, थूक देता, जल मुंह में भरा और थूक दिया। लेकिन वे शांत भाव से सब जनार्दन हैं। ये है कसौटी इस पढ़ाई की। ये जो इतने समय से पढ़ा है कि केवल प्रभु हैं, इसकी कसौटी है ये, सब जनार्दन है। ऐसा कह के गंगा स्नान करने चले जाते। और ये जितना जितना आप इसमें अपने आप को कसोगे ना कि सब भगवान है, सब प्रभु के सिवा कोई और है नहीं, तो फिर भगवान आपको इसमें दृढ़ करेंगे, परीक्षा भेजेंगे, सामने भेजेंगे। श्री राधा बाबा जब सन्यास ले लिए तो हृदय में स्थिति आने लगी, अपने साधन में स्थित और ज्ञान की जो अवस्थाएं वो प्राप्त होने लगी। बाबा अभ्यास करते इस बात का कि मेरे हृदय में अब कहीं द्वैत तो नहीं रह गया, कोई ऐसी बात तो नहीं कि जो मैं अंदर से कच्चा रह जाऊं। सर्वत्र मुझे भगवत अनुभूति होती है कि नहीं, ब्रह्म का दर्शन होता है कि नहीं, तो ऐसा अभ्यास करते। लेकिन जहां कहीं भी उन्हें कोई जो अंग्रेज होते हैं, क्योंकि जो वही आए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, वो आए थे, बहुत अत्याचार किया उन्होंने। उनको देखते तो बाबा को बहुत क्रोध आ जाता, भौएं चढ़ जाती, मन में एक खलबली मच जाती। बाबा विचार करते कि ये तो सही नहीं है, क्योंकि जब सब जगह प्रभु हैं तो ये कौन है। पर जब भी देखते तो ये होता। उस समय अंग्रेजों का शासन था ही, आजादी के समय की बात है। तो बाबा ने इसका क्या कि इसका भी इलाज करना चाहिए, ये ऐसे नहीं। तो नित्य बाबा गंगा जी के किनारे, जैसे जो कतार होती है ना मांगने वालों की, तो उसमें बाबा बैठ जाते। तो कोई कुछ दे गया, कोई कुछ दे गया, बस बाबा वहीं बैठ जाते शांत हो गए। बाबा का मुंडित मस्तक था ही, जो भी कुछ आता बाबा नित्य बैठते। वो सब आस पड़ोस को देखे और कुछ समय तक बैठ के फिर उठ के चले जाते। ये अभ्यास करते कि मेरे हृदय में कहीं कोई ऐसा द्वंद्व न रह जाए, बिल्कुल सम अवस्था में मैं स्थित हो जाऊं। तो वे भी आते, जो अंग्रेज थे वे भी आते। उनका तो सीधा था ही, वो बहुत अभद्र व्यवहार करते,
तो कई बार जूते से ठोकर मारते। बाबा शांत कि केवल प्रभु है, ऐसा उस समय चिंतन करते। उस घटना में जैसे यहां से एकनाथ जी कह रहे ना, सब जनार्दन है, ऐसे उस समय चिंतन करते सब प्रभु है। ये परीक्षा आती है पुष्ट करने के लिए कि हाँ पक्के हो गए हो कि नहीं हो गए इस चीज में। अब कोई बात नहीं, हाँ हो गई, अब कहीं द्वंद्व नहीं रह गया, द्वैत नहीं रह गया। एक बार की बात है, ऐसी कोई गोरे अंग्रेज आए और आके उसने लात मारी, बाबा का जो पात्र लगे था उस पे उसको ठोकर से फेंक दिया और सर पे ऐसे थूका। बाबा चुप, केवल प्रभु है। ऐसे करके कुछ दिन बाद देखा बाबा के हृदय में जो खलबली होती थी देख के वो शांत होने लगी। अब वो सहज भाव से सबको देखते पर कोई असर नहीं, ऐसा नहीं कि लगता कि ये अलग ये अलग किसी। अब वो जो क्रोध की वृत्ति उठती थी वो शांत हो गई, बस वहां से बैठना बंद कर दिया, क्योंकि पक्का हो गया कि अब बस बन गई बात, यही हम कच्चे रह रहे थे, हो गए, हंस गए। ये जो एकनाथ जी महाराज जब नित्य जाते तो ये यवन एकनाथ जी के ऊपर कुल्ला करते, थूक देता, लेकिन सब जनार्दन है ऐसा चिंतन करते हुए पुनः गंगा स्नान करने के लिए चले जाते। नित्य का नियम था उसका, 5-6 बार नित्य श्री एकनाथ जी महाराज को गंगा स्नान करना पड़ता, नित्य। लेकिन एक बार तो उसने भी मानो क्या भगवत प्रेरित, उसको भी बड़ी खुंदस चढ़ी कि देखता हूं कितनी बार आज ये गंगा स्नान करते हैं, और ऊपर बैठ के वो बार बार आते, बार बार से उनके ऊपर कुल्ला कर देता। वो बैठा ही था मग्गा लेके पानी मुंह में भरे, तो बस जितनी बार आते तत्काल वो कुल्ला कर देता। और श्री एकनाथ जी भी उतनी बार से गंगा स्नान करके आ जाते चुपचाप। कोई भी इधर तो ये क्रोध का स्वरूप और वो शांत स्वरूप, ऐसा द्वंद्व, पर कहीं कोई फर्क नहीं। हजारों की भीड़ लग गई, 108 बार उसने कुल्ला किया, माला कर ली एक पूरी पूरी माला जब कर ली उसने। जब देखा कि इतने बार पे भी कोई फर्क नहीं, कोई मुख पे भी सिकन नहीं, एक बार ऐसे दृष्टि उठा के नहीं देखा, बलिहारी है ऐसी सहनशीलता की। ये है भगवान के भक्तों की महिमा। भगवान 100 तक तो सह सकते हैं, लेकिन इससे आगे भगवान के भक्त सह सकते हैं। इसलिए मोते अधिक संत कर लेखा, संतों की इसलिए विशेष महिमा है। भगवान जब अपने भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं तो उसमें पहला नाम लेते हैं सहनशील, सबसे पहला है, बिल्कुल सहनशील होता है, कोई उसको विक्षेप पहुंचा सके ऐसे है ही नहीं बात। भगवान चाहे तो भगवान नहीं, भगवान भी प्रयास करें ना कि उसको थोड़ा सा देखें एक बार कि कहाँ है, तो भगवान भी नहीं। ये भक्त की महिमा है। प्रभु के नाम के बल से इतना सहनशील, इतनी सामर्थ्य उसके हृदय में आ जाती है, अरे प्रभु अधीन हो जाते हैं, और कुछ छोड़ो, और क्या चाहिए। भगवान उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं। वो आके चरणों में पड़ गया जब उसने देखा कि इतनी बार करने पे भी कोई वैसे ही शांत, इधर एक तरफ उन्मत्त क्रोध और दूसरी तरफ शांत चित्त एकदम। तो जलने लगा कि घोर अपराध बन गया, घोर पाप बन गया, अब तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। वो तो आके चरण पकड़ लिए, महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई, आप कृपा करो। बोले भैया आपने गलती क्या करी है? बोले आज मैंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। बोले मर्यादा नहीं तोड़ दी, आज तो आपने हमारे ऊपर कृपा कर दी। नित्य तो 1 बार 2 बार 3 बार स्नान होता था, लेकिन आज आपकी कृपा से 108 बार गंगा जी का स्नान हो गया, दर्शन हो गया। जिन गंगा जी की इतनी महिमा है कि 400 कोस दूर से यदि गंगा गंगा ऐसा कहे तो निष्पाप हो जाता है। और श्री गंगा जी भगवत पदी हैं, भगवत धाम प्रदान करने वाली हैं। आज आपकी कृपा से मुझे उनका इतनी बार अवगाहन दर्शन करने को मिला, मेरे तो बड़े सौभाग्य। तो आपने गलती क्या करी? अरे वो तो मानो लुट गया।
न्यौछावर कर दे। बलिहारी इनकी सहनशीलता की, बलिहारी इनके हृदय के भाव की, साधु स्वभाव की, बस परिवर्तित हो गया उसका जीवन। संत जन उसके अंदर जो वृत्तियां हैं पाप में, उसका नाश करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो दुष्कृत संतजन दुष्कृति को विनाश करते हैं, उसके अंदर जो दुष्कृति बैठी हुई है उसको विनाश करते हैं। साधु बना दिया, पूरा जीवन परिवर्तित हो गया और श्रद्धावान होकर श्री एकनाथ जी के चरणों में लग गया। बस पूरा जीवन उनकी सेवा में अर्पित कर दिया उस यवन ने। अनेकों ऐसी विलक्षण घटनाएं। एकनाथ जी के पिताजी का श्राद्ध था, तो गृहस्थ धर्म में सब कार्य हैं ही, तो सुंदर सुंदर भोजन बनवाया गया और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। ब्रह्मभोज, बड़ी महिमा है उसकी। ऐसा हमने सुना है कि जो श्राद्ध होता है 16 दिन का, कनागत जिसे कहते हैं, उसमें लोग बाग, यदि बहुत सारे नियम है, अब शास्त्र तो है उसमें बहुत नियम है कि यदि ब्राह्मण के अंदर कोई भी है नशा आदि करने की वृत्ति है तो आपका श्राद्ध पितृजन स्वीकार नहीं करते। यदि रसोई को भी, जैसे घी आदि है, इसको बहुत पवित्र होना चाहिए, उनको तुष्ट करने के लिए पूर्ण रूपेण विशुद्ध जैसा बताया गया है। ब्राह्मण भी पवित्र हो जो उसको ग्रहण करे, उसके अंदर कोई ऐब आदि ना हो। तो यहां रसोई तैयार की गई। अब रसोई की महक, जो पकवान बने थे वो बाहर तक फैली, तो वहां कुछ कहा जो महार होते हैं वे निकल के जा रहे थे। उनकी घ्राणेंद्री में वो जो सुंदर सुगंध थी वो पहुंची। अब उन्हें लगा कि बड़े सुंदर पकवान बने हुए हैं यहाँ। तो एकनाथ जी महाराज बाहर ही बैठ के इंतजार कर रहे थे, उन जिनको निमंत्रित किया था ना ब्राह्मणों को, उनका इंतजार कर रहे थे, वे आएंगे कब आएंगे। तो श्री एकनाथ जी महाराज जब वो निकल के जा रहे महाराज, तो उनकी बात सुनने लगे। वो कह रहे बड़ी सुंदर रसोई बनी है, पर अपने भाग्य में कहाँ है ऐसी, ये सुंदर सुंदर प्रसाद अपने भाग्य में कहाँ है, ऐसा हमारा सौभाग्य नहीं कि हम पा सकें। एकनाथ जी महाराज उठे और उन सबको बुलाया, पूरे परिवार सहित बुलाया, सबको बिठाया, पत्तलें डाली और वो जो जितना प्रसाद बना था सब पवा दिया। उसके बाद उन सबको तृप्त करके वो तो चरणों में गिरने लगे, प्रणाम करने लगे। नहीं नहीं नहीं, उनको सब भेजा। उसके बाद जो बचा हुआ था वो भी सब ऐसे बांट दिया। फिर दोबारा रसोई तैयार की गई ब्राह्मणों के लिए। ये बात जो निमंत्रित ब्राह्मण थे उनको पता चली। उन्होंने आके श्री एकनाथ जी महाराज को तो खूब खरी खोटी सुनाई और कहा तुम धर्म भ्रष्ट हो गए हो, आपके यहां प्रसाद नहीं पा सकते, तुम पतित हो। उन्होंने ब्राह्मणत्व में वो भूल गए कि भगवान के भक्त हैं, बस सब तिरस्कार करके चले गए। उन्होंने भगवान का विधान माना और कुछ कहा नहीं, संकल्प किया और आवाहन किया संकल्प करके अपने पिताजी का, जिनका श्राद्ध, उन्हीं को संकल्प करके बुला लिया। वो प्रकट हो गए। ये भगवान की महिमा, वो स्वयं प्रकट हुए जिनका, क्योंकि उन्हीं के लिए तो पवाया जा रहा है। अब वो स्वयं आके ग्रहण कर रहे हैं और प्रसाद पाया, तृप्त होके गए, पूर्ण तृप्त हुए और अंतर्ध्यान हो गए। ये भगवान के भक्त की महिमा। एक बार 4 ब्राह्मण प्राय जैसे भ्रमण करते थे ना, तो वो प्रवासी थे, वे पैठर ग्राम में आए। उस समय अर्धरात्रि हो चुकी थी। आकर देखा कहाँ रुके, तो श्री एकनाथ जी का ही गृह उन्हें दिखाई दिया और वहां आके उन्होंने खटखटाया। दरवाजा खोला गया, उनको अंदर लिया और विराजमान किया। लेकिन लगातार कई दिनों से वृष्टि हो रही थी, वर्षा हो रही थी ग्राम में, कई दिनों से लगातार वर्षा हो रही थी। इसके कारण जो रसोई तैयार कर रहे थे वो
बार बार गीली लकड़ियां हो ही नहीं पाती। तो श्री एकनाथ जी ने विचार किया कि अतिथि सेवा गृहस्थ के लिए सर्वोपरि है। तो अपनी चारपाई का जो पाया था, जो पाटी थी, उसे निकाला, उसे तोड़ा और श्री गिरिजा जी को दिया, इसको लगाओ, इससे रसोई तैयार करो। पानी गर्म किया गया, उससे चरण धुलवाए गए, स्नान कराया गया उनको, और सुंदर उनकी व्यवस्था करके सुंदर प्रसाद पवाया, अर्धरात्रि में पवा के उनको सुंदर सुखद सब व्यवस्था हुई उनकी। रसोई बनाई, प्रसाद पाया और खूब तृप्त किया उनको। जय दिन रुके उस दिन, उतने दिन तक उनको प्रसाद आदि पवा के उनकी सेवा करके फिर विदा किया। काशी से एक बार श्री एकनाथ जी महाराज कंधे पर जल रख के काशी से प्रयाग घड़े लेके जा रहे थे। अपने साथियों के संग वहां से जल लिया और रामेश्वरम की यात्रा थी। काशी से प्रयाग जाते हुए कंधे पर जल भरा हुआ था और यात्रा थी रामेश्वरम की। उनके साथी थे, कुछ आश्रित जन थे, वे सब जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक मृत प्राय गधा है, मतलब छटपटा रहा है, शरीर छोड़ने ही वाला है, और उसकी ये अवस्था हो रही है कि कुछ या तो उसको जलपान मिल जाए, कुछ एकदम अवस्था ऐसी थी। तो श्री एकनाथ जी ने तत्काल अपने कंधे पर जो घड़ा था उसे उतारा और उसको पिला के जीवन दान देने लगे। ये देखकर जो उनके साथी थे और जो आश्रित जन थे, उन्होंने रोका कि महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये तो भगवान रामेश्वर जी के लिए है, उनके लिए है, आप इसे क्यों पिला रहे हैं। वो बहुत दुखी हुए इस बात से। लेकिन श्री एकनाथ जी ने कहा कि तुम लोग बारंबार सुनते हो कि भगवान घट घट में व्याप्त हैं, तो इतना दुखी क्यों होते हो, इसमें कौन है। बोले ये तो उनके लिए था। बोले ये वही तो है। और सच्ची बात ये थी, भगवान ही उस रूप में पधारे थे परीक्षार्थ, देखने के लिए कि वास्तविक ये बात है कि नहीं, कि सब रूप में भगवान है। आप सच्चा समझिए, इसकी पुष्टि होगी, सामने से आपके आके आपको छेड़ा जाएगा, पर इतना ही कहना कि प्रभु आप ही हो, आप ही विराजमान हो, बस तभी इसका उत्तर है। लड़ गए, विपरीत भाव किया या अंदर से भी कुछ, तो अभी कहेंगे पढ़ो अभी और आगे बढ़ो, अभी बात नहीं बनी। यथा समय जिस ज्ञान का उपयोग नहीं होता, बड़ी सुंदर बात है, यथा समय जिस ज्ञान का उपयोग नहीं होता वह किस काम का। ज्ञान तो है पर उसका उपयोग नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है, वो एक बोझा मात्र है बुद्धि में, उसका उपयोग होना चाहिए। श्री एकनाथ जी ने अब कहा कि जो ये जल गधे को पिलाया गया है, तुमसे निश्चित कहते हैं ये भगवान रामेश्वरम जी के सिर पे चढ़ चुका है, विश्वास करो बस। और उन्हें तो प्रभु का दर्शन हो ही रहा था उसमें, ऐसे उसकी सेवा की, उसके प्राण बचाए। फिर वहां से पैठण ग्राम में आ गए। पैठण गांव में एक वैश्या रहती थी, अनेक पुरुषों से संबंध आदि उसके। तो नित्य भगवत कृपा, जैसे भगवान जब जिसको संभालना चाहते ना, तो भगवत कृपा से वे कभी कभी कीर्तन सुनने एकनाथ जी के यहाँ आती, सत्संग सुनने, कीर्तन सुनने, कभी कभी प्रसाद पा लेती। इसी से उसके चित्त में परिवर्तन होने लगा। सच्ची आपसे कहें, कोई भी जीव उपेक्षित नहीं है, कोई भी हो चराचर में, किसी से कैसी भी गलती हो जाए, बहुत सावधानी वाली बात है, ध्यानपूर्वक सुनने की बात है। ऐसा नहीं हो मानना चाहिए अरे अमुक तो ऐसा और ऐसा, कभी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि व्यवहार मत कीजिए, पर अंदर से हमारे भगवत भाव में कहीं कमी नहीं आएगी। और दूसरा, प्रभु उस रूप में ये लीला करें तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम जो भजन कर रहे हैं उसका उसे दान करेंगे, इसकी गति बने, ये प्रभु की ओर बढ़े, इसकी बुद्धि शुद्ध हो,
प्रभु इस पे कृपा करें। हमारे हृदय में उसके प्रति ऐसा नहीं कि बहुत दोषी है, बहुत गलत है, बहुत कपटी है, ऐसा कुछ नहीं। बस प्रभु का है और प्रभु ही है। किसी भी जीव से कभी भी कोई भी गलती हो सकती है। माया अत्यंत बलवान है, बहुत प्रचंड है, केवल डरता रहे। इसलिए श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, यही डर ही डर पी हरिवंश से जिन अब ब्रह्म ही गुड़ सलिल पर। अरे देवराज पद पे बैठे हैं श्री इंद्र, देवराज पद पे। आप बहुत फिर विस्तार है, आप विचार कीजिए। वो वहां से कोई भी फिर माया अत्यंत बुरा। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन, अस जिय जाहि भले मायापति भगवान। मायापति भगवान का भजन करते रहो, बस वही बचा सकते हैं। कौन ऐसा है जिसको नारद जी कहते हैं, जो माया बहु बार न चावा, जा सुचरित लखि पार न पावा। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन, अस जिय जाहि भले मायापति भगवान। केवल भगवान का भजन बचा सकता है, भगवान के चरणों का आश्रय बचा सकता है। इसलिए किसी भी जीव को कभी ऐसा नहीं उपेक्षा दृष्टि से देखें, नहीं, आप उसी जगह खड़े हो जाओगे। हाँ, हमें चाहिए व्यवहार ना करें और उसकी अंदर से उसके लिए कोई यहाँ सावधानी बिल्कुल होनी चाहिए। किसी का भी दोष देखे, प्रभु आप ही हो, कृपा कीजिए, बस उसके प्रति जब हो ना, तो प्रभु इसका मंगल हो, हमारा भजन इसको जाए, संभल जाए। प्रभु से प्रार्थना करें, उसके उत्थान के चिंतन करें, उसके दोष का चिंतन न करें। किसी से भी गलती हो सकती है, तो उसके प्रति उपेक्षा वृत्ति ना हो, दोष वृत्ति ना हो, संभालने की वृत्ति हो। नहीं संभाल सकते तो दूर हट जाइए, कोई व्यवहार मत कीजिए। तो ये जो नगर नारी थी, वैश्या थी, ये आती नित्य कभी कीर्तन सुनती, कभी सत्संग सुनती या कभी प्रसाद पाती, ऐसे इनका जीवन चल रहा था। आगे इनका कैसे मंगल होता है, एक नाथ जी की कृपा से जीवन कैसे श्री कृष्ण में हो जाता है, इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।